अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू एंड योर फैमिली इज गुड। फोरस्टाल कहते हैं जी किसी भी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी हालात को पहले से भांप के, पहले से समझते हुए उस पर पहले ही काम कर लेना हो ताकि वो ठीक उसको किया जा सके, ताकि उसे ठीक किसी भी चीज़ को पहले से कर लेना। मतलब आपको समझ आ रही है कि आने वाले अगले हफ्ते में कुछ मामला ख़राब होने वाले हैं, तो आप इस हफ्ते में ही अपनी सेविंग्स कर लें, ठीक है। उसको कहते हैं फोरस्टाल। किसी भी आने वाले वक्त के लिए अपने आप को पहले से तैयार कर लेना फोरस्टाल कहलाता है। ट्राई टू एंटीसिपेट, कोशिश करो पहले से ही जान लो व्हाट योर चाइल्ड विल डू, तुम्हारा बच्चा क्या करेगा। एंड फोरस्टाल द प्रॉब्लम्स, और उन मसाइल को पहले से ही हल कर लो। लफ्ज़ है जी ग्रफ। ग्रफ कहते हैं रूखे को, तुरश को, चिड़चिड़े को, उखड़ मिजाज को। जो सख्त मिजाज होता है, सख्त होता है, उसको ग्रफ कहते हैं। बीनीथ हिज ग्रफ एक्सटीरियर, उसके ग्रफ, उसके रूखे, तुरश, सख्त बैरूनी शख्सियत के नीचे ही इज रियली वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, उसके ऊपर वाले रूखे और तुरश और चिड़चिड़े बंदे के नीचे एक बहुत अच्छा बंदा रहता है। इम्पास। इम्पास कहते हैं पेचीदा सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल जिससे बचा ना जा सके, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है। ऐसी सूरत हाल जिसमें आपको मतलब और भी कम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएं, ठीक है, उसको कहते हैं। निगोशिएशंस हैव रीच्ड ऑन इम्पास, जो बातचीत है वो ऐसी सूरत हाल पे आ गई है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वो वी आर ट्राइंग टू एंड द इम्पास, हम कोशिश कर रहे हैं वो जो मुअम्मा है, वो जो पहेली है, वो जो पेचीदगी है, उसको इम्पास कर, उसको पास आउट कर लिया जाए, उसको ओवरकम कर लिया जाए। लफ्ज़ है जी इम्पेड। इम्पेड कहते हैं रुकावट को, मुज़ाहमत को, रोकने को, बंद करने को कहते हैं ना उसको। वो रास्ता उसने ना आगे खारदा तार बिछा के रास्ता इम्पेड कर दिया, ठीक है, दरख्त गिरने से रास्ता इम्पेड हो गया, तो उसी को कहते हैं। वर्क ऑन द बिल्डिंग वाज इम्पेडेड बाय द स्वेयर वेदर, बिल्डिंग पे जो काम हो रहा था वो इम्पेड हो गया, वो रुक गया, वो उसमें मुज़ाहमत क्रिएट हो गई, वो बंद हो गया शदीद मौसम की वजह से। इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट पाकिस्तान की सोसाइटी पे सबसे ज़्यादा फिट बैठने वाला लफ्ज़ है जी। किसी पे इल्ज़ाम लगाना, उसको इल्ज़ाम उस पर आयद करना, भाई तुमने चोरी की है, ओए तुमने अपना बादाम खाए हैं, तो इस किसी भी कोई भी इल्ज़ाम लगा के ना, बादाम खाने से, चोरी के बादाम खाए हैं, तो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देना इनक्रिमिनेट होता है। इन पाकिस्तान पुलिस ऑफन इनक्रिमिनेट द इनोसेंट्स, ये तो होता ही है, होता ही है। मेरा छोटा भाई शवाज, उसको एक दिन पुलिस आके पकड़ लिया, हाँ भाई तुम ऐਵੇਂ ही बस इल्ज़ाम लगा दिया, एंड आई नो द पर्सन मोर देन एनीवन, बट फिर खुद ही झूठे साबित हो गए। इरेडिएट। इरेडिएट कहते हैं समटाइम ना ये होता है ब्राइट हो जाना, किससे, किसी से, हैप्पीनेस से। अक्सर ना हमारा चेहरा खिल उठता है, इरेडिएट हो जाता है कोई बात बहुत अच्छी सुन के, किसी बहुत अच्छे इंसान को मिल के, तो रोशन होना, मुनव्वर होना, उजाला हो जाना, चेहरे पे रौनक आ जाना, उसको इरेडिएट कहते हैं। ये सिर्फ चेहरे से मुतालिक नहीं है, इरेडिएट कैन बी एनीथिंग विच, जो रोशन सडन होती है ना, उसको कहते हैं। हर फेस वॉज इरेडिएटेड विद जॉय, उसका चेहरा इरेडिएटेड हो गया था खुशी से। लफ्ज़ है जी ऑब्सीन। ऑब्सीन कहते हैं, बड़ा मशहूर है ये, बेहुदा को, आप तो अच्छे से वाकिफ़ होंगे, हमारे दोस्त पाकिस्तानी, बेहुदा फोहश जो होता है ना, जो बुरा होता है, बेहया, नापाक जो होता है, उसको ऑब्सीन कहते हैं। द पुलिस सीज्ड अ क्वांटिटी ऑफ ऑब्सीन पब्लिकेशंस, पुलिस ने पकड़ी बहुत ज़्यादा मकदार में ऑब्सीन, फोहश जो है ना मटेरियल पकड़ा पुलिस ने। जर्मिनेट। जर्मिनेट कहते हैं किसी चीज़ का उगना, ठीक है, उस चीज़ का फूटना, किसी चीज़ का नशोनुमा पाना, किसी चीज़ का बन के बड़ा होना। द आइडिया टू एजुकेट माई नेशन इज नॉट न्यू, दिस वॉज जर्मिनेटेड इन 2010। 2010 के अंदर सबसे पहले मेरे माइंड में ये बात आई थी कि मुझे अपने मुल्क को पढ़ाना है। तो सबसे बेहतरीन आप ये सर्विसेज दे सकते हो कि आप उसको एजुकेट कर दो। मूड पॉइंट। मूड पॉइंट कहते हैं एक से ज़्यादा ऐसी सूरत हालों को, ऐसे दलाइल को, ऐसे मसाइल के दरमियान में घिर जाना कि जो कि अनडिसाइडेड आप पॉइंट पे पहुंचे। मतलब आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हो और आप इस तरह जा रहे हो, आगे से 4 रास्ते निकल रहे हैं, एंड यू आर एट द मूड पॉइंट। अब मैं किधर जाऊं, इधर 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 इधर, 2 रास्ते निकल रहे हैं, और स्टिल एट द मूड पॉइंट। एक से ज़्यादा सिचुएशन में इस तरह फंस जाना कि आप अनडिसाइडेड से हो जाएं, उसको कहते हैं।
वेदर माई आइडिया विल वर्क और नॉट, इट्स अ मूड पॉइंट। वेदर माई आइडिया टू एजुकेट माई नेशन विल वर्क और नॉट, इट्स अ मूड पॉइंट। और इसका एक ही तरीका है कि आप ये वीडियो प्लीज अपने कम से कम एक दोस्त से तो शेयर करो ना यार, इसका लिंक शेयर कर दो। कॉग्निशन, कॉग्निशन कहते हैं आगाही को, वाकफियत को, जान लेने को। तो किसी चीज के बारे में शऊर, सेंस, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को कहते हैं। द चेयरमैन वॉज नॉट इन फुल कॉग्निशन ऑफ द फैक्ट्स, चेयरमैन को फैक्ट्स के बारे में फुल कॉग्निशन नहीं थी, पूरा पता नहीं था, पूरी आगाही नहीं थी, पूरी वाकफियत नहीं थी। कॉग्निजेंस कहते हैं आगाही को, सुनवाई को, समाअत को कहते हैं। द जज हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द न्यू फैक्ट्स इन योर केस, वो जो जज था ना उसको कॉग्निजेंस हो गई है, आगाही हो गई है, पता चल गया है नए फैक्ट्स का तुम्हारे केस के बारे में। फ्रॉलिक, फ्रॉलिक कहते हैं नाच कूद को, चंचल होने को, मस्ती को, दिल लगी को, चुलबुले को। अक्सर मैं पढ़ा रहा होता हूँ, बच्चे पीछे से फ्रॉलिकिंग कर रहे होते हैं, उसी को कहते हैं। द चिल्ड्रन आर हैविंग अ फ्रॉलिक बिफोर देयर बेड टाइम, बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं, नाच कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनके सोने से पहले सब बच्चे ही करते हैं भाई।